नमस्कार मैम। अभी जो कोविड की स्थिति चल रही है, जिस तरीके से देश भर में अलग अलग राज्य परेशान हैं और किस तरीके से कोविड को लेकर एक दूसरे पर राजनीति की जा रही है, और इसमें सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है वहां से आप हैं, और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस समय योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव ठाकरे को कहा है कि आप यूपी से सीख लीजिए, और जो कोविड 19 का जो पॉजिटिव रेट है जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की सरकार, उनसे सीख लीजिए और इसको लागू कीजिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा है हाई कोर्ट ने और डब्ल्यूएचओ जो भी बोल रहे हैं। खैर, योगी जी मेहनत तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग काफी नाराज थे, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी और शिक्षा विभाग के लोग भी, क्योंकि हम लोग डिमांड कर रहे थे चुनाव को हटाने की। जो पंचायत चुनाव था, वहां बंगाल का चल रहा था तो कोई बात नहीं, चलिए, तो पंचायत चुनाव की हम लोगों ने बहुत कोशिश की, वो नहीं हटाया, लेकिन हम लोगों को गुस्सा भी आया उस चीज पे। लेकिन उसमें क्या था, उसमें जो हमारी हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने में हमारे योगी जी ने डाला था कि ये चुनाव को हटाया जाए। तो उन्होंने इसको बोल दिया कि नहीं, 30 अप्रैल तक इसको चुनाव को कराना ही कराना है। देखा जाए तो इस कोरोना को बढ़ाने में जो हमारी हाई कोर्ट है वो जिम्मेदार है। लेकिन बात योगी जी की है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। देखिए, किसी पे भी टिप्पणी करना बहुत आसान होता है, किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है। हमारी जो यूपी की पॉपुलेशन है अमेरिका के बराबर है। एक अमेरिका की आप देखें, हमारे जो पूरे देश की आबादी है 138 करोड़ इस टाइम है, और वहां कम से कम जो यूरोप के 22 कंट्रियों के बराबर ये पॉपुलेशन है। 22 देश एक तरफ लड़ रहे हैं और एक तरफ हमारे देश में योगी जी और मोदी जी लड़ रहे हैं। और एक अमेरिका के बराबर हमारी पॉपुलेशन है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, और हर किसी को देखना, बच्चों के लिए कि तीसरी लहर आने वाली है, उसमें बच्चों के लिए खतरा है, उसके लिए वो पहले से तैयारी करा रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जो गलत है गलत को गलत बोलना चाहिए, सही को सही बोलना चाहिए। जहां विकास की बात है, चाहे काम की बात हो, काम हुआ है और वो काम कर रहे हैं। आज भी वो नोएडा से ही उनका जो प्रसारण आ रहा था, इस कोविड में भी वो हर जगह जा जाके एक टीम गठित कर रहे हैं कि इस पे काम होना चाहिए। अपने आप खुद स्वयं उसको देख रहे हैं, तो इसलिए काम तो हुआ है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी सरकार को कि जिस तरह से अब लॉकडाउन में, पिछली बार भी ऐसे हुआ था और इस बार भी, तो इस लॉकडाउन में जो कुछ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कुछ लोगों की बिजनेस ठप हो गई हैं, कुछ लोगों के को किराए की बड़ी मुश्किल हो रही है, मकान का, दुकान का, कुछ लोगों को बच्चों की फीस देनी बड़ी मुश्किल पड़ रही है। तो हम ये चाहेंगे कि फीस के लिए, अगर सरकार ने कहा कि फीस बच्चों की ले सकते हैं, जब लॉकडाउन है, लोगों की बिजनेस ठप हो गई, नौकरियां चली गई, तो सरकार उसको पेड करे। सरकार लोन माफ करे, किराए माफ करे। और कोई सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है। गिला शिकवा केवल यही है कि जब इस लॉकडाउन में नौकरियां और बिजनेस ठप हो गए हैं, तो लोग कहां से उसको भरेंगे, कैसे करेंगे। दूसरी चीज रही दिल्ली की, जो केजरीवाल और लोगों को, जो अपोजिशन, जो हमारा विपक्ष है, उसको बहुत मिर्ची लगती है कि कोई तारीफ ना कर दे। वो हर बात में केंद्र पे थोप देते हैं कि जो है, नहीं, हमें केंद्र ऑक्सीजन नहीं दे रही है, हमें केंद्र ये चीज नहीं दे रही है। जो भी चीज है उसका ठीकरा केंद्र पे फोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता जानती है, अभी वो कितना ड्रामा कर रहे थे कि कोरोना चल शुरू हो गया है, दिल्ली को छोड़ कर ना जाए मजदूर। कितना बड़ा ड्रामा उन्हें ढोंग करते हैं। वो लोगों की लाइटें कटवा देते हैं, लोगों की जो पानी कटवा देते हैं, उनको वहां से भगने पर मजबूर कर देते हैं, उनको खाने के लाले पड़ जाते हैं, और ऊपर से ड्रामा करते हैं। क्या लोगों की ये सब चीज समझ में नहीं आता कि यूपी के हैं या बिहार के हैं, उनको भगाओ यहाँ से। तो यही है। केजरीवाल ने तो पहले भी वोट लेके, पिछले उसमें भी वोट ली और सबको भगा दिया वहां से, भर भर के गाड़ियों में यूपी बॉर्डर पे छोड़ दिया था। तब भी योगी जी ने उसको देखा था। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, सरकार से कोई बड़ी परेशानी नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, डब्ल्यूएचओ ने तारीफ की, या आपके हाई कोर्ट ने, नीति महाराष्ट्र, आयोग ने। हाँ, नीति नीति आयोग। आयोग। तो काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, काम हो रहा है। और है क्या, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ बढ़ती आबादी, पॉपुलेशन की। देखिए, जिस तरह से अब जरा सा अभी
हमारे अश्वनी जी ने कोर्ट में डाला था, सुप्रीम कोर्ट में, इसके जनसंख्या के लिए। तो अभी उस पर एक डिबेट आई, और डिबेट में जैसे डिबेट टीवी पे आना शुरू होती है या उस पर कोई भी जिक्र शुरू हो जाता है कि भाई हमारे देश में सारी समस्याओं की जड़ बढ़ती आबादी है, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब कोरोना महामारी ले लो, लोग कहते हैं कि 2 गज की दूरी बनाओ, 6 गज की दूरी बनाओ। क्या जिस देश में हम भूसे की तरह भरे हों, क्या वहां 2 गज की दूरी और 6 गज की दूरी संभव है? तो लोग कहना शुरू कर देते, नहीं नहीं, चीन की तरह नहीं, चीन तो बूढ़ा हो चला है, चीन में तो युवाओं की कमी हो गई है। लेकिन हमारे देश में तो बहुत युवा है, हमारा देश तो जवान है। हमने कौन सा तीर मार लिया इतने युवा पैदा करके? नौकरियां नहीं, शिक्षा नहीं, क्या देकर जाएंगे हम अपनी युवा पीढ़ी को? सांस लेने के लिए अच्छी वायु नहीं। अच्छा, जो उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में सरकार है, इसमें शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है, एनसीपी है, और वहां पर जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रेट है और वहां पर सबसे ज्यादा कोविड-19 के केस हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, ये करो वो करो, नई नई सलाह देते हैं, और उसी तरफ महाराष्ट्र में इतने केस हैं, सबसे ज्यादा वो हैं, वहां क्यों राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे और एनसीपी पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है? वहां नहीं देंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है ना, उन्हें टिप्पणी तो यहाँ करनी है, यूपी पे करनी है, देश में करनी है। वो अब ना तो उनको राजस्थान की चिंता है, ना उनको महाराष्ट्र की चिंता है। जब भी ये कोरोना फैलता है महाराष्ट्र से शुरू होता है, और महाराष्ट्र से अभी ये फंगस जो चला है, फंगल इन्फेक्शन, वो भी वहीं से शुरू हुआ है। तो वहां के लिए कोई बात नहीं है। योगी जी तो जो फंगल वाला चल रहा है, फंगस इन्फेक्शन, उसके लिए भी, उसकी भी तैयारी वो पहले से ही कर रहे हैं। लेकिन अब उस पर भी वो यही कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो ढोंग कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। उनकी तारीफ ना करे कोई भी, बस कोई काम भी कर रहा है तो उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे देश में है क्या, सरकार को ये सोचना चाहिए, जो ये विपक्ष है, जो बुराई करने वाले, टिप्पणी करने वाले, ये लोग जो कितने चंद लोग होते हैं, और इन लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए, जैसे कि अभी योगी जी कर भी नहीं रहे हैं। उनको योगी जी, मोदी जी अपने काम से मतलब होता है कि अपना उनको जो काम करना है वो करना है, तो वैसे ही वो करते रहना चाहिए। वैसे ही जैसे इन्होंने जीएसटी की, नोटबंदी की, और बाकी सारे मंदिर का मुद्दा आया, इसी तरह से केवल और केवल जनता ने जो पूर्ण बहुमत दिया था इस सरकार को, वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्पेशली दिया था। जब तक ये सरकारें जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, इसी तरह की, देखिए कहावत है ना, प्रकृति है, प्रकृति अब किसी ना किसी रूप में अपना रास्ता निकालेगी। वो घटा रही है प्रकृति, किसी रूप में घटाए, कि आपदा के रूप में घटाए, चाहे बाढ़ के रूप में, चाहे तूफान के रूप में, चाहे कोरोना महामारी के रूप में। क्या होगा? हम इस देश में भूसे, जमीन का इतना छोटा सा टुकड़ा है हमारे पास, और इस देश में भूसे की तरह भरे हैं। 22 कंट्रियों के बराबर हमारे देश की आबादी है, 138 करोड़। हमारे देश के संसाधन कम होते चले जा रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, बाजारों में, यहाँ तक तो क्या शमशान घाट तक भी मारामारी है। हमारा युवा वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त करके दर दर नौकरियों को भटक रहा है। परिणाम क्या होता है? चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं जन्म ले रही हैं। हमारा देश गरीबी, भुखमरी और बीमारी में मरने वालों में नंबर 1 में आता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश ने प्रगति ना की हो, प्रगति की है। पुल है, ओवरब्रिज है, मेट्रो है, यातायात संचार के साधन है, बहुत प्रगति की है। लेकिन उसको जनसंख्या रूपी दानव निगल रहा है। ये सारी बढ़ती आबादी के सामने ये सारा विकास, प्रगति, ये सब ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लेकिन हमारे देश में हमेशा वोटों की राजनीति होती रहती है। लेकिन इस सरकार को इस पे विचार करना पड़ेगा, और इस जनसंख्या को कंट्रोल तब तक नहीं करेंगे, इसी तरह की आपदाएं फैलती रहेंगी। अभी बहुत सारी बातें ये भी आ रही है, एक तरफ केजरीवाल तो सरकार, केंद्र सरकार से कह रहे थे कि हमें पहले ऑक्सीजन दे दो, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन दे दो, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो उनके मोहल्ला क्लिनिक है, वहां पे कोई कोविड का जो मरीज है उसको देखने के लिए कोई सुविधाएं नहीं, कोई बेड वहां पर लगा नहीं सकते। सारे जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बर्बाद हो चुके हैं, उसमें कोई एक मरीज को रखने तक का भी वो नहीं है। और दूसरी तरफ केजरीवाल आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, मीडिया भी उनपे चुप है, बिल्कुल उनको ऐड पे ऐड दिए जा रहे हैं, कोई सवाल नहीं किया जा रहा उनपे। तो क्या कहेंगे आप ऐसी स्थिति पर? देखिए मीडिया को तो ऐड चाहिए, तो उनको तो पैसा मिल रहा है, वो तो आएंगे टीवी पे, और उसमें पूरे टाइम वो टीवी पे छाए रहते हैं इस कोरोना महामारी में कि जाओ मत, भागो मत, और हमें बेड नहीं मिल रहा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, फलाना नहीं मिल रहा। मोहल्ला क्लिनिक केवल नाम के बने हैं,
कुछ नहीं हुआ है उनमें। उनमें कोई लोगों की, इससे अच्छे तो जो थैला छाप डॉक्टर है ना, वो इलाज दे रहे हैं लोगों को, वो बचा रहे हैं इस कोरोना महामारी में। लेकिन इनके मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें भी उधर दिल्ली से एक एक न्यूज मिलती रहती है। अब इनको तो ये क्या है, कोरोना बनाने की का फॉर्मूला ही बता दो मुझे तो, और ना और कोरोना की दवाई जो बन रही है कोविड-19 का, इसका वैक्सीन का बनाने का फॉर्मूला बता दो मुझे तो। वो वैक्सीन का फॉर्मूला दे दो, ये तो वैक्सीन बनाएंगे। अरे आपसे पूछ के कंपनियां दी जाएंगी, कंपनियों को लाइसेंस दिए जाते हैं, उसी तरीके से तो उनको देना होगा। हमारे बुलंदशहर में, बुलंदशहर के लिए भी हुआ है, बुलंदशहर बनाएगा वैक्सीन। तो ये तो इनके बहाने हैं, इनको कुछ नहीं है। वो इनको तो बस वो वाला किया है, जनता ने बंदर के हाथ में तलवार दे दी है। इनको कुछ नहीं, इनको सिर्फ ब्लेम करना आ रहा है कि केंद्र ये नहीं कर रही, केंद्र वो नहीं कर रही। इनको कुछ नहीं करना आ रहा। मोहल्ला क्लिनिक में एक आध तो दिखा दे कौन सा इन्होंने बेड डाला है। ये मोहल्ला क्लिनिक बने किस लिए है? तो अभी एक बात ये भी आ रही है कि ये लोग जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, ये लोग चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे जो पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर दिए थे, इन सभी का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनको खत्म कर रहे हैं। कहीं नदी में मिल रहा है और कहीं काला बाजारी की जा रही है। जब सरकार ने, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसका ऑडिट किया जाए, तो उसके बाद ये कह रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल के हमारे पास पूरा ऑक्सीजन ज्यादा हो गया है और आप केंद्र सरकार किसी और को दे लीजिए। तो क्या लग रहा है, डर लग रहा है उन्हें कहीं पकड़े न जाए है क्या? जिस तरह से काला बाजारी कर रहे हैं, अभी देखा 2-4 छापे पड़े हैं। अभी तो 2-4 छापे पड़े, छापे पड़ते ही ऑक्सीजन भी पूरी हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर भी पूरे हो गए, सारे जो है आपके वेंटिलेटर भी पूरे हो गए, सारा कुछ उनके पास कंप्लीट हो गया ना। जब जांच की बात आई और जब इन पे छापे पड़े है, तो ये अव्यवस्था आप समझ रहे हैं। अव्यवस्था किस लिए फैला रहे हैं? केवल और केवल अपोजिशन इस सरकार को बदनाम करने के लिए। वो इंजेक्शन लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, वो नदियों में बहाए जा रहे हैं, है ना। वेंटिलेटर नहीं है, वो टूट गए, वो फूट गए। अरे वो टूट हो जाती है। अगर कोई टूट भी जाता है, या आप इतने मजबूत बनाते, वो कभी नहीं टूटते। आप उसकी रिपेयरिंग कराओ, उसको देखो। अगर वो खुद बनाते तो वो सही रहते। अगर वो सरकार ने बना के दे दिए हैं, पीएम केयर फंड से दिए, तो ना वो खराब तो नहीं हो सकते ना। केवल टांग खींचने में लगा हुआ है, केवल और केवल कोई भी क्लू मिल जाए, टिप्पणी करनी है हर बात में, तारीफ नहीं करनी है। जैसे डब्ल्यूएचओ ने तारीफ की, जैसे आपके हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने तारीफ की, नीति आयोग ने तारीफ की, एक आध तारीफ ये भी कर देते। क्या घिस जाता इनका? कुछ करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे। ये सोच रहे जनता तो पागल है। हम जिस तरह से उल्टी सीधी बातें बोलते रहेंगे, बहकाते रहेंगे, तो जनता शायद बातों में आ जाएगी। लेकिन अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और जनता सब समझ रही है ये अव्यवस्थाएं किस लिए फैलाई जा रही हैं। इतने लोग मरे हैं, इतने लोग मरे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस दिल्ली सरकार के कारण। अभी जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं अखिलेश यादव, ये तो पहले ये कह रहे थे वैक्सीन पर, जो अफवाह फैलाई इन्होंने कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। और उसके बाद जब हालात खराब हुए तो ये बोलने लगे कि सबको वैक्सीन जल्दी जल्दी लगाना चाहिए। वैसे ही राहुल गांधी कह रहे हैं सबसे पहले लगवा ली इन्होंने। मैंने कहा था उस डिबेट में, अखिलेश यादव ने जब बोला था, मैंने कि आप स्वास्थ्य पे भी खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, और खुद ने सबसे पहले लगवा ली। और जनता को, जो इनके फॉलोवर्स है, देखिए ये इन पे असर पड़ा ना पड़ा, लेकिन फॉलोवर्स पे तो असर पड़ा होगा। जिन लोगों ने उस टाइम नहीं लगवाई, जब वैक्सीन बन के आई थी जनवरी और फरवरी में, हम लगे थे, हमारे डिपार्टमेंट बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती जबरन लगाई जा रही थी। जब तो लोग लगवाने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि इन्होंने कुछ राहुल गांधी ने और आपके अखिलेश यादव ने इस तरह से लोगों को बरगला दिया, बहका दिया कि हमारी वैक्सीन नहीं है, पता नहीं ये तो खराब वैक्सीन है, इससे तो नपुंसकता आ जाएगी बच्चों में, मतलब मर जाएंगे इससे तो। और खुद ने चुपचाप लगवा ली, और अब कह रहे कि वैक्सीन नहीं लगवाई। चित भी अपनी, पट भी अपनी। इन लोगों को तो कहने का भी ये नहीं पता कि हम अपनी बातों में फंस जाते हैं कि अभी 4 दिन पहले हम क्या बोल रहे थे और अब 4 दिन बाद हम ये कह रहे वैक्सीन नहीं लग रही, वैक्सीन नहीं लग रही। हालांकि सरकार से ये गलती हुई है कि पहले सारी वैक्सीन अपने देश में लगनी चाहिए थी, अमेरिका को बाद में देनी चाहिए थी। लेकिन है क्या, उस टाइम लगवाने वाले ही पैदा नहीं थे, लोग लगवा ही नहीं रहे थे, डर रहे थे
कि नहीं नहीं हम नहीं लगवाएंगे, और सपाक वाले और कांग्रेस वाले तो कोई थोड़ा लगवा ही नहीं रहा था, हम्म, डिपार्टमेंट वालों को भी तो जबरन लगवाई गई। हाँ, उसी में राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं आपकी वैक्सीन, हमारी जो वैक्सीन है वो विदेश क्यों भेजी, और हमें भी गिरफ्तार कर लो। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक फायदा ये भी मिला है कि अब जो अभी सेकंड वेव चल रहा है, पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो भारत की हेल्प कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे हो, चाहे ऑक्सीजन के लेवल में हो और चाहे वेंटिलेटर के मुद्दे पे हो। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने विदेश क्यों भेज दिया ये हमारी वैक्सीन, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, विदेश भी तो हेल्प कर रहे हैं ना। जब हम्म। अमेरिका और कंट्री भी तो हमारी हर तरह से हर आपदा में हेल्प कर रहे हैं, वो चाहे कोरोना महामारी हो चाहे कुछ भी हो, वो हर तरह से जब उन्होंने मांगी तो उनको भी देनी पड़ती। और फिर एक चीज मैं बताऊं ना, अभी मैंने कहा है कि उस टाइम लगवाने वाले भी तो पैदा नहीं थे, कोई लगवा नहीं रहा हम्म। था। जितने भी हम्म। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वालों को तो उन लोगों ने तो डर की वजह से लगवा ली कि कहीं ऐसा ना हो नौकरियां चली जाएं, कहीं हमें हटा दिया जाए इस वजह से। लेकिन आम जनता कोई नहीं लगवा रहे थे इस टाइम। अब उन लोगों के लिए हुआ भी नहीं था, तभी इसीलिए किया नहीं था क्योंकि इन लोगों ने लोगों में इस तरह का रूमर फैला दिया था कि हम अपनी वैक्सीन, मैंने कहा था कि आप अपनी वैक्सीन बनाएंगे, हम क्यों विश्वास करें कि आपकी वैक्सीन सही होगी, ये बीजेपी की वैक्सीन है। और आप कह रहे हैं जब हमारी वैक्सीन बनेगी तो हम फ्री में लगवाएंगे लोगों को। भाई क्यों जनता आप पे हम्म। विश्वास करे कि आप भी तो गलत दे सकते हैं। जब हम उन पे विश्वास नहीं कर सकते तो हम तुम पे क्यों विश्वास करेंगे। हम्म। तो ये सारी चीजें। तो तो क्या कहेंगे आप देश की जनता को कि किस तरीके से वो इस महामारी में जो ये अफवाह फैला रहे हैं, आपने शायद वैक्सीन लगा ली होगी सबसे पहले, तो हाँ, आप क्या मुझे संदेश सबसे देंगे पहले जो लगी। लोग ये कह रहे, जो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से आदमी मर जा रहा है, ये हो जा रहा है, ऐसी तमाम अफवाहें फैलाई जा रही है, तो आप क्या संदेश देंगे नहीं यूपी की कुछ नहीं। जनता को और देश की मैं जनता को? मैं यही संदेश दूंगी कि देखिए ये वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। काश हम लोगों को वैक्सीन ना लगी होती, जो हमारे कम से कम जो चुनाव में ड्यूटी लगी थी, जिन लोगों की 135 टीचर और कर्मचारी लोग बहुत मरे हैं और बीमार हम भी हम्म। पड़े, लेकिन हमारे अंदर क्या उससे कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ गई। हमने वैक्सीन हम्म। लगवाई हुई थी, इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन, बीमार सब पड़े लेकिन सब लोग पूरी तरह से ठीक हो गए, घर में ही अपना इलाज लेके ठीक हो गए। तो मैं देश की जनता को यही संदेश दूंगी कि किसी के पर गलाए में ना आए, यह वैक्सीन है, सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और इस महामारी में, इस संकट की घड़ी में हमें अपने देश का साथ देना चाहिए, योगी मोदी जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि टिप्पणी करना, मजाक करना बहुत आसान होता है, जब काम करते हैं तो तब पता चलता है कि कितना कठिन होता है। हम्म। अभी एक मुद्दा वहां का भी आया है, एएमयू का, वहां पे किस तरीके से जो वो प्रोफेसर थे, वो शायद धर्म की वजह से किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे ये कह रहे थे कि अल्लाह की ये कोरोना है, पता नहीं क्या है, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, और उसके बाद वहां पर जो प्रोफेसर थे बड़े बड़े, 17-18 प्रोफेसर के आसपास लिस्ट आई है उनकी कि वो उनकी मृत्यु हो गई है कोरोना के चलते। 17-18 नहीं, तो क्या 40। कहेंगे आप? हाँ, 40 40 तो जितने भी 40 तो प्रोफेसर थे। हाँ। हम्म। और तो 18 तो ऐसे थे जो मेन थे ज्यादा, क्योंकि जो देखो हम्म। धर्म की आड़ में और ऐसे ऐसे हम्म। बड़े बड़े, मैं तो ये कहूंगी कि इतने बड़े पदों पे बैठकर वो प्रोफेसर होने के बाद उन लोगों ने जनता को गलत संदेश दिया कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, वैक्सीन से ये हो जाएगा, अब नपुंसकता आ जाएगी, फलाना आ जाएगी, और खुद भी नहीं लगवाई। तो अब भुगत रहे हैं। हमने तो हम्म। लगवाई, जिन लोगों हम्म। ने लगवाई उनको फायदा है ना, उनको उनको वो बीमार हो के भी वो ठीक हो गए, वो खड़े हो गए। और अभी हम्म। हमने रिपोर्ट भी चेक कराई, नेगेटिव आई पूरी तरह से। नहीं तो वरना जिस तरह से हमने भीड़ में और चुनाव में और इसमें सब में काम किया था, हमारी ड्यूटी थी, तो उस तरह से हम बचने हम्म। वाले नहीं थे अगर हमें वैक्सीन ना लगी होती। तो वैक्सीन। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। ये इस तरह की जो धर्म की आड़ लेके ना लोगों को बरगला रहे, वो खुद ही भुगतेंगे और भुगत रहे हम्म। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया आपका, आपने इस तमाम मुद्दों पर बातचीत रखी।